हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम बुद्धिज़्म के विषय में चर्चा करेंगे। बुद्धिज़्म के विषय में हम देख चुके हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म को स्थापित किया वो अपने आप में एक अनोखा धर्म था। अनोखे व्यक्ति के द्वारा स्थापित एक अनोखा धर्म था। इसे मानवतावादी धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उन प्रश्नों पर, मेटाफिजिक्स के प्रश्नों पर, तात्विक प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जिससे मनुष्य को कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं था। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर पर बल नहीं दिया, अपितु उसके स्थान पर उन्होंने मानव की जो मेन समस्या है जिससे वो जूझ रहा है उस पर ध्यान दिया और उन समस्याओं पर न केवल ध्यान दिया अपितु उसके समाधान के उपाय भी बताए। तो महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म है वो एक मानवतावादी धर्म हम कह सकते हैं, एक बुद्धिजीवी धर्म है वो कह सकते हैं, जिसमें तर्क का महत्व है, और एक साइंटिफिक रिलीजन भी इसको हम कह सकते हैं। साइंटिफिक रिलीजन इस रूप में कह सकते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध ने किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए है वो साइंटिफिक टेम्पर है उसकी बात कही कि यदि तर्क की कसौटी पर कोई बात सही उतरती है तभी उसको स्वीकार करें। हर कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, तो कारण के महत्व को उन्होंने प्रतिपादित किया। अकारण कोई भी घटना वो नहीं होती है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित जो बुद्धिज़्म है उसके सिद्धांतों के विषय में चर्चा की। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म है उसका इंडियन कल्चर में क्या योगदान है। तो देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो उदय और विकास है वो भारतीय संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है वो मानी जा सकती है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और बौद्ध धर्म द्वारा स्थापित जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो परंपराएं हैं, वो भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य विरासत है वो मानी जाती हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति ने बहुत सी चीज़ें हैं वो बौद्ध धर्म से ग्रहण की। जहाँ तक साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की देन का प्रश्न है कि बौद्ध जो विद्वान है उन्होंने अपने जो उपदेश है जनसाधारण की भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया। जहाँ हीनयान का जो साहित्य है हमें पाली भाषा में मिलता है और महायान का साहित्य है वो संस्कृत भाषा में मिलता है। तो जिससे इन दोनों भाषाओं में जो साहित्य है वो काफ़ी समृद्ध हुआ। तो लिटरेचर जो अपलिपमेंट है वो बौद्ध धर्म के कारण से हुआ। जैसे बौद्ध धर्म का जो आधारभूत जो ग्रंथ है उसको त्रिपिटक कहा जाता है, जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में के अंदर रचा गया, जिसके 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में बौद्ध संघ से संबंधित जो नियम है, परंपराएं हैं आदि का उल्लेख मिलता है कि बौद्ध भिक्षुओं के क्या नियम कायदे हैं, जबकि सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के धर्मोपदेश है और शिक्षाएं हैं वो मिलती हैं। महात्मा बुद्ध की सामान्य शिक्षाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। जबकि अभिधम्म पिटक में जो महात्मा बुद्ध द्वारा की या बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक सिद्धांत है वो हमें अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। ये इन त्रिपिटकों की रचना है वो पाली भाषा में की गई। इसके अलावा जातक साहित्य है जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उनका विवेचन जातक साहित्य में हमें मिलता है, जिसमें दशरथ जातक है, कौशाम्बी जातक है, ब्रह्मदत्त जातक है, चित्रसंभूत जातक है, ये प्रमुख जातक माने जाते हैं। और 549 जातक कथाएँ हमें मिलती हैं जो सांची और सारनाथ के स्तूप पर अंकित हैं। इसके अलावा दीपवंश और महावंश है जो श्रीलंका के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनसे हमें जो पाली भाषा में है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी और के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मिलिंदपनो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें यूनानी शासक मिनेंडर और जो बौद्ध दार्शनिक जो नागसेन है उनके मध्य है वो जो आध्यात्मिक विषय की जो वार्तालाप है उसका विवेचन हमें मिलता है, जो प्राकृत भाषा के अंदर है वो लिखा गया है। तो मिलिंदपनो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य की जहाँ तक बात करते हैं तो प्रमुख बौद्ध विद्वान अश्वघोष है, उसने संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र है, सौंदरानंद है, सारीपुत प्रकरण है, सामंत प्रसादिक है आदि ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा ललित विस्तार है
जिसमें बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। दिव्य बदान है जिसमें मौर्यकालीन शासकों का उल्लेख मिलता है। मूत्र निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अभिधर्म को जो वसुबंधु ने लिखा, महाविभाषा है जो वसुमित्र ने संस्कृत भाषा में लिखा। तो इस तरह से महावस्तु है। तो इस तरह से क्या है कि अथाह बौद्ध साहित्य मिलता है, जिससे भारतीय संस्कृति का जो साहित्य है वो समृद्ध हुआ। जहाँ तक कला के क्षेत्र में योगदान है, वो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बौद्धों ने वो अनेक विहारों का, स्तूपों का और चैत्यों का निर्माण करवाया। जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उनको विहार, बौद्ध मंदिरों को स्तूप, जो 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 स्तूप और जो चैत्य हैं उनको, बौद्ध मंदिरों को चैत्य है और को कहा गया है। तो कला के क्षेत्र में सबसे पहले जो पाषाण का प्रयोग है वो अशोक ने किया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची है, भरूच है, अमरावती है आदि के स्तूप हैं, जिसमें इसी स्तूपों के माध्यम से है अशोक ने अपने जो शासन आदेश है वो लोगों तक प्रसारित करवाए। तो बौद्ध धर्मावलंबी ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया जिनको चैत्य कहा जाता है, जैसे जो इसके अलावा जो काले की गुफा है, गुहा मंदिर है, बोध गया मंदिर है। स्तूप की जहाँ तक बात करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है और उसके जो शिष्य हैं उनके अवशेषों पर जो बनाया गया है, उनकी डेड बॉडी के पश्चात जो अवशेष बचे उन पे उनके अवशेषों पर बनाए गए जो स्मारक हैं उनको स्तूप कहा जाता है। जहाँ बौद्ध अनुयायी की पूजा अर्चना करते थे वो जो स्तूप कला है। तो बौद्ध स्रोतों के अनुसार बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों, बुद्ध की मृत्यु होने के बाद में उसके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और उन पर विभिन्न स्तूपों का निर्माण करवाया गया। लेकिन अशोक के शासनकाल में इन स्थलों की फिर से खुदाई हुई और बुद्ध के अवशेषों को पुनः कई भागों में बांट दिया गया और इस प्रकार कई नई स्तूप सामने आए और अशोक के शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण किए में विवेचन मिलता है। तो इसके अलावा जो भरूच है, बोध गया है, सांची, अमरावती या जो शुंग काल के अंदर है, बौद्धों द्वारा स्थापित है वो स्तूप थे। भरूच का स्तूप है अशोक द्वारा निर्मित, शुंग काल के में इसे पाषाण से आच्छादित कराया गया था अशोक के समय में और इस स्तूप के अवशेष अब कलकत्ता संग्रहालय में है। बोध गया स्तूप है वो वर्तमान में कोई अवशेष उपलब्ध नहीं है, केवल शुंग काल में बने कुछ पत्थरों के खम्भे प्राप्त हुए हैं। उसकी स्थापत्य कला एक विशिष्ट है। सांची का स्तूप की बात का सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप है सांची का स्तूप है, अशोक द्वारा निर्मित कराया गया। शुंग काल में इसका आकार वो दुगुना कर दिया गया। अशोक के काल में ईंटों को हटा करके अशोक के काल में ईंटों का था उसको हटा करके पत्थर का कर दिया गया और इसकी उत्तरी द्वार पर जातक कथाएं अंकित है। इसके अतिरिक्त है बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चित्र है वो भी अंकित है इस पर है। जैसे जन्म है वो हाथी के द्वारा दर्शाया गया है, बोधिसत्व की प्राप्ति वृक्ष के द्वारा, धर्मचक्र परिवर्तन चक्र के द्वारा, महापरिनिर्वाण स्तूप के द्वारा, महापरिनिर्वाण है वो घोड़े के द्वारा। इस प्रकार से विभिन्न चिन्हों के द्वारा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को सांची पर अंकित किया गया है। पशु पक्षियों के चित्रण भी किया गया है और दीवारों पर कमल है और अंगूर की बेल है, जंगली जानवरों के चित्र मिलते हैं। अमरावती स्तूप है वो मद्रास के गंटूर जिले में है। ये स्तूप संगमरमर से बना हुआ है। ये स्तूप अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसमें जो नागार्जुन स्तूप है, तक्षशिला का स्तूप है। तो चैत्य जहाँ तक है कि चैत्य एक प्रकार का पूजा कक्ष होता था जिसके केंद्र में एक स्तूप होता था। तो भाजा है, कौंडिन्य है, पीतल कोरा है, अजंता है, वेदासा है और नासिक है, काले है आदि मिलते हैं। और जहाँ तक विहारों का प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों को काट कर बनाई गई गुफाएँ हैं वो विहार कहलाती थी। जैसे बाझा है, कौंडिन्य विहार है, अजंता विहार है, नासिक विहार है, गोमती विहार है, अजंता जो विहार है, एलोरा विहार है, औरंगाबाद विहार है। जहाँ तक स्तंभ की बात है कि अशोक ने 20 स्तंभों की स्थापना की और जिनके शीर्ष पर भव्य पशु मूर्तियाँ अंकित है। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप एकाश्म जो पत्थर से निर्मित है, एक ही पत्थर में, जिसमें जो सकिंसा का जो शीर्ष स्तंभ है जिसपे विशाल आती है, रामपुरा का जो वर्षभ शीर्ष है, जो वर्षभ है उसके शीर्ष पर, लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर एक सिंह है, रामपुरवा का शीर्ष स्थल और सांची का शीर्ष स्थल है, सारनाथ का जो शीर्ष स्थल है जिसपे 4 सिंह है, जो एक जिस पर विषमकारी पुलिस की गई है और 4 जो सिंह पीठ लगाए हुए वो बैठे हुए हैं। जो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित स्तूप है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तो इसके काल में स्तूप बने।
जहाँ तक मूर्तिकला का प्रश्न है कि बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्तियाँ संभवतः सबसे पहले मथुरा में बनाई गई, और क्योंकि मूर्तियों का प्रारंभ करने का श्रेय बौद्धों को ही है, और ये सारे देश में भी भेजी गई। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय ने मूर्ति पूजा की शुरुआत की हीनयान में नहीं थी। मथुरा और गंधार में बैठने और खड़े होने की मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। गंधार में यूनानी कला की प्रेरणा से बुद्ध की प्रतिमा बनाना प्रारंभ हुई। बुद्ध की प्रतिमा निर्माण ने भारतीय मूर्तिकला को प्रेरणा प्रदान की। मथुरा, नालंदा, सारनाथ में मूर्तिकला की प्रसिद्ध शैलियाँ विकसित हुई। जहाँ तक चित्रकला की प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रेरणा से चित्रकला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। बौद्ध चित्रकला अजंता, बाघ, बादामी, जो बाराबर है आदि की गुफाओं में देखने को मिलती हैं। अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफा चित्रों में अधिकतर महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित चित्र मिलते हैं। तो इस प्रकार जो बौद्ध धर्म है उसका हमें कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी किया, बृहत्तर भारत का निर्माण, क्योंकि बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत में भारतीय संस्कृति है वो मध्य एशिया है, चीन है, कोरिया, मंचूरिया, जापान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, तिब्बत है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया में प्रसार हुआ है। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के चीनी यात्री जो फायान और हिनसांग है वो भारत आए, और उन्होंने वापस जा कर के भारत की भूमि के गौरव को बढ़ाया। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को भेजा, तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म के भारतीय संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रसार की दृष्टि से भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जहाँ तक धार्मिक क्षेत्र में महात्मा बुद्ध ने जनता को एक सरल और लोकप्रिय धर्म दिया, जो जहाँ पर आडंबर नहीं थे, यागी कर्मकांड नहीं थे, अंधविश्वास नहीं थे। इस धर्म में सदाचार, उच्च आदर्शों, जो अहिंसा है, जो शील है, मानव कल्याण है, करुणा आदि पर बल दिया गया। और महायान मत ने करुणा के विचार को विकसित किया, और तो जो दुखी मानवता है उसको दुखों से मुक्ति दिलाने का संकल्प भी लिया। तो भारत में बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार किया तथा इन मूर्तियों की रक्षा के लिए मंदिरों का निर्माण की परंपरा प्रारंभ की। ऋग्वेद काल में मंदिर नहीं थे, बौद्ध काल के अंदर 1st सेंचुरी BC में मंदिर निर्माण की परंपरा है जो महायान शाखा ने वो प्रारंभ की। बौद्ध धर्म में मठ प्रणाली प्रारंभ की, जिससे प्रभावित होकर के हिंदू धर्म के प्रसार के लिए भी है शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए। जहाँ तक सामाजिक समानता का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने ऊंच नीच पर आधारित वर्ण व्यवस्था का खंडन किया, और नारी का संघ में सम्मिलित करने पर उन्होंने परमिशन दी, जिससे नारी का एक स्वतंत्र विकास है वो संभव हो सका। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का योगदान है कि भारत में शिक्षा की नियमित और व्यवस्थित प्रणाली की स्थापना करने का श्रेय बौद्ध धर्मावलंबियों का है। बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रसार करने के लिए अनेक मठों तथा विहारों का निर्माण किया गया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और इसके लिए जहाँ तक दर्शन की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म ने भारत के अंदर एक नवीन दार्शनिक जो परंपरा है वो विकसित की, जो माध्यमिक शून्यवाद है कि प्रतिपादन नागार्जुन ने, असंग, वसुमित्र, दिगनाग, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध विद्वान हैं, उन्होंने जो एक तरह से दर्शन के क्षेत्र में जो आपका मध्यम मार्ग है वो भारतीय संस्कृति को एक महत्वपूर्ण देन है वो मानी जाती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन हम एक जो त्याग का आदर्श है, निवृत्ति परंपरा है, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन है, जो और जो हम कहें कि जो कर्म है उसकी महत्ता है, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन है, ये बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण योगदान है वो कही जा सकती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म है वो भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विरासत है। भारतीय संस्कृति के बहुत से जो तत्व हैं वो भारतीय संस्कृति ने वो बौद्ध धर्म से ग्रहण किए। तो बौद्ध धर्म ने भारत के धर्म को, दर्शन को, भारतीय सोसाइटी को, समाज को, साहित्य, शिक्षा, कला आदि सभी क्षेत्रों को गहरे रूप में है वो प्रभावित किया। इसलिए भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म की है वो काफ़ी ऋणी है वो कही जा सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।